चिंता करने से परिणाम बदला नहीं करते। इसके लिए हमें कोशिश करनी होती है परिणाम बदलने के लिए। इसलिए हमें कुछ कोशिश तो आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। कुछ ट्रिक आज से ही लेना होगा, कुछ चीज़ें आज से ही बदलनी शुरू करनी होगी। कुछ पैसे बचाने के लिए आज से पहल करनी ज़रूरी होगी। यह सारी चीज़ें खुद अपने से चलकर नहीं आएगी। यह सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ती है। अगर हम बहुत चिंता ही करके बैठ जाएंगे तो इससे हमारा जो समय है वह व्यर्थ हो जाएगा और परिणाम भी कुछ नहीं निकलेगा, वहीं का वहीं रहेगा, बदल नहीं जाएगा। तो आज से ही प्रण ले लो कि कुछ चीज़ों पर हम ध्यान देंगे, कुछ चीज़ों को बदलने के लिए हम आज से ही कोशिश शुरू करेंगे। कुछ चीज़ों को करने के लिए आज से पहल ज़रूरी है, जारी करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि किन किन टॉपिक को हम ध्यान में रखते हुए अपने सेहत का ध्यान रख सकते हैं, अपने घर की खुशहाली को ला सकते हैं, अपने पैसे को बचा सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक महिला चाहे ना तो अपने घर को बदल सकती है, तो ना कि पुरुष। हमारे घर के पुरुष ही सारा काम करते हैं, महिलाएं सिर्फ मोहरा हैं। ऐसा नहीं होता है। महिलाएं घर की जान होती हैं और यह चाहे तो अपने घर को मंदिर बना सकती हैं, वो चाहे तो अपने घर को वीरान कर दे। इसलिए पहल एक औरत को ही करनी होगी। मैंने कल आप सभी के एक कहानी सुनाई थी ना, तो उस पे यकीन मानो, अगर वो ये सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो बहुत अच्छी होगी। कि कुछ भी आप कर लो, अगर अपने चीज़ों को खुद ही समेटोगे, खुद ही कोशिश करोगे, तभी जाके वो सारे चीज़ सही हो पाएंगे। तो सभी को नहीं लग रहा था कि पता नहीं ये सारे चीज़ होंगे कि नहीं होंगे, पर नहीं होंगे। अगर हम चाह लें, हम प्रण लें कि ये सारे चीज़ हमें करना है तो वो ज़रूर हो जाएंगे। हमें एक अपने ऊपर उन चीज़ों को बदलने के लिए एक वो होना चाहिए, जिसे मोटिवेट, अपने ऊपर खुद भरोसा होना चाहिए कि नहीं मैं कर लूँगी। एक मैं औरत हूँ, एक माँ हूँ, एक बहन हूँ, एक बेटी हूँ, ये सारी चीज़ें मैं कर लूँगी। तभी जाके आप कर लोगी। आप उनके जो आदत हैं वो बदलने होंगे। तो उसे समझ में अगर नहीं आता है तो किसी न किसी तरह से वो करेगा। उसे हर चीज़ों का समझ होगी, धीमे धीमे होगी पर हो जाएगी। तो ये सारे चीज़ें होते हैं कि हमें समझनी पड़ेगी। हमें अपने सारे व्यवहारों को बदलना पड़ेगा इस तरह से, तभी हम जाके आगे बढ़ पाएंगे। हम गृहिणी हैं और एक किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, तो हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो उस जिम्मेदारियों को हम भागेंगे नहीं, उसे अपने तरीके से ही सुलझाएंगे और सुलझाने की कोशिश करेंगे। जितना हो पाएगा उतना हम सुलझाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लेडीज़ हैं ना, अगर हम चाहें तो अपने घर को मंदिर बना सकते हैं। और बहुत ही अच्छा सोच, निगेटिव सोच बिल्कुल भी ना रखें, पॉजिटिव सोच रखें। तो
हर औरत आदमी अगर चाहे तो समझदार बन सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अब इससे पहले क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, लेकिन कुछ बातों का हमें ध्यान जब होता है ना, तभी वो चीज़ें अच्छी लगने लगती है। कहते हैं ना कि किसी किसी की बातों को सुनकर अपने अंदर एक दीप सी जलती है। जब वो दीप प्रज्वलित हो जाती है ना, तो फिर अपने आप ही उस चीज़ को करने का मन लगता है। उस वो बात उस टाइम की होती है कि किस टाइम वह चीज़ घर घर कर जाए अपने अंदर। तो बस इसलिए मैं सोचती हूँ कि हर दिन हर नया अपने वीडियो में कुछ लाऊं, कुछ बातें करूं। हो सकता है एक जन को भी कुछ मेरी बातें समझ में आ जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो हाँ, चलिए, मेरी वीडियो बनाना सफल रहा तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आपकी जो कमेंट है ना, वो बहुत मोटिवेट करती है। आपके जो बातें हैं वो मोटिवेट करते हैं कि चलो, आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। तो इसलिए बहनों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना, तो ज़रूर एक कमेंट प्यारा सा करिएगा। आपके कमेंट का हमेशा मुझे इंतज़ार रहता है। तो आज भी हम बातें करेंगे अपने घर को ही लेकर, कुछ बजट को लेकर, कुछ आदत बातों पर लेके हम बात करेंगे। क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। चलो शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर फर्स्ट, फ्रेंड, एक बहुत बुरी लत हम औरतों की है जिससे हमें छुटकारा पाना होगा। तो अगर इससे हम छुटकारा पा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बहुत ज़्यादा बच जाएगा। वो कौन सी लत है? वह सुबह सुबह उठते ही हम फ़ोन चलाना शुरू कर देते हैं। तो काफ़ी देर हम सोचते हैं कि चलो 1 मिनट चलाएंगे, लेकिन जैसे हम फ़ोन शुरू करते हैं चलाना तो चलाते जाते हैं, फिर हमें टाइम का पता ही नहीं चलता। काफ़ी देर उस फ़ोन में लगे ही रहते हैं। चलो, कोई काम है तो लगे हैं, ठीक है, लेकिन सुबह सुबह इतना काम घर में होता है तो आप कोशिश करें कि सुबह सुबह हाथ में मोबाइल ना लें, क्योंकि आपके फ़ोन लेते से घर का बहुत सारा काम रुक जाता है। आप इस टाइम को अपने घर के बच्चों के जाने के बाद घर के जो साफ़ सफाई है और ये सारे काम आपको ज़रूर निपटा लेने चाहिए। क्योंकि होता है ना कि घर में जब काम होते हैं तो फिर मोबाइल, अगर मेरी भी कभी कभी आदत है, जैसे मैं वीडियो एडिट करना है तो एडिट कर लिया, उसके बाद अगर कोई भी रील्स मुझे दिख गई ना तो मैं चलाऊंगी। तो फिर सोची हूँ कि चलो 1 ही मिनट चला लेती हूँ, फिर 1 मिनट से कब 10 मिनट हो जाता है मुझे खुद भी नहीं पता चलता है। तो ये सारी चीज़ों को छोड़ना चाहिए हमें। थोड़े से रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हमें फ़ोन चलाना चाहिए पर आगे अपना जो काम है वो करना चाहिए। तो उसके बाद फ़ोन चलाना चाहिए। सुबह उठते ही हम अगर फ़ोन हाथ में ले लेंगे ना तो ठीक नहीं होता है। हमारा सारा टाइम बिजी चला जाता है। हम चीज़ों को नहीं वो कर पाते हैं। टाइम पर अगर काम नहीं कर पाएंगे ना तो झल्लाहट आएगी, मन को वो नहीं होगा। तो इसलिए मन शांत, अगर आपका जैसे काम आप कर रहे हो और वो काम थोड़ा सा लेट हो गया ना, तो सबकी आदत होती है कि अगर लेट हो गया तो मन भी नहीं करेगा कि ये सारे काम कर लो। तो वो होता है, सबके अंदर होता है। तो इसलिए काम जैसे ही, इसमें गर्मी का सीज़न चल रहा है ना, इसमें काम अगर टाइम पर हो जाता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। दूसरी चीज़, आंखें सुबह सुबह भारी हो जाती है। तो जब भी हम उठ रहे हैं तो फ़ोन बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे, सीधे उठेंगे, सीधे पानी से अपने मुंह को धुलेंगे। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है कि पानी भर के मुंह में छींटा मारना है, आँख बिल्कुल तरोताज़ा हो जाएगी। तो पहली आदत तो आप लोग यह अपना लो, क्योंकि हर जन के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। दूसरी चीज़, हल्का व्यायाम।
तो चाहे आप 10 मिनट ही व्यायाम करिए, ये व्यायाम बहुत ही ज़रूरी है हेल्थ के लिए। तो अगर मेडिसिन से छुटकारा पाते हैं ना, तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज आप लोग करा करिए, क्योंकि मैं अगर जैसे ही मेरे पास जितना टाइम मिलता है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि 2 घंटा मैं करती हूँ, जितना भी टाइम मिलता है आप लोग मेरे वीडियो में देखते ही होंगे, जितना टाइम मुझे मिलता है मैं उतना ही थोड़ा थोड़ा ही करके करती हूँ, पर करती हूँ व्यायाम। तो ये सारी चीज़ करना चाहिए, क्योंकि हल्का सा टहलना चाहिए और 1-2 व्यायाम करना चाहिए, और ये सारी चीज़ों को हमें ज़रूर करना चाहिए फॉलो, क्योंकि आज के ज़माने में एक्सरसाइज व्यायाम बहुत सारी चीज़ों बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, अगर आपके पास कोई भी दिक्कत है, तो आपका जो शरीर है ना, सुबह सुबह बिल्कुल फुर्ती, एनर्जी जैसे होता है ना कि अगर एक्सरसाइज कर लो तो आपको अलग सी फुर्ती मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ ज़रूर करने चाहिए हमें, तो जो कि आपका जीवन बदल जाएगा। एक बार अपना के तो देखिए, मैं तो भाई करती हूँ। जैसे होता है ना कि एक मानसिक संतुलन ठीक रहता है, वो सारे हर शरीर भी आपका सही रहेगा, और आप बाकी सारे चीज़ों ऐसे ही करते रहिए कि जिसे मतलब फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान कुछ भी नहीं है। तीसरी चीज़ फ्रेंड, खुशी बाहर नहीं मिलती है, खुशी आपके मन के अंदर मिलती है। जो लोग सोचते हैं दूसरों का देखकर ना यार उसके घर में कितनी खुशी है, तो वो अपने अंदर खुशी होती है। आप किसी को देख के या किसी के यहाँ नहीं मिलेगी, और किसी के यहाँ मिलेगा तो दुख ही मिलेगा, खुशी तो आपको कोई दे ही नहीं सकता। खुशी आप अपने अंदर ढूंढिए, और अपने सारी चीज़ों को अपने अंदर ढूंढिए, क्योंकि हम हमारी फैमिली में और अपने बच्चे और हस्बैंड में ही खुशी ढूंढनी पड़ती है। आपको अपने परिवार के साथ खुश रहना होता है, आपको कैसे खुश रहना है यह आपको पता होना चाहिए, बाहर वालों को नहीं। इसलिए अपने अंदर खुशियाँ ढूंढो, बाहर जाकर नहीं। एक हमारे यहाँ कहावत है, दूसरे के पतरिया के लंबे लंबे भात। तो ऐसे होता है कि जैसे अगर आप दूसरों को देखते हैं, तो वो आपको जितना वो चाहेगा उतना ही दिखाएगा। वो अगर कुछ होता है ना, वो दूसरों का चीज़ सुहाना ही लगता है, और ऐसा नहीं है। वो अगर उसके घर में कुछ होगा तब भी आपको वो नहीं दिखाएगा, वो खुशी बाहर दिखाएगा, और अंदर की जो चीज़ें वो नहीं दिखाएगा। तो खुश रहना अपने अंदर का वो है, ताका झाकी करके अपना मन दुखी मत करो, क्योंकि सबका घर सेम होता है, सबका परिवार सेम होता है, सबके घर का जो काम है वह सेम होता है। तो अपने घर का काम टाइम पर करो, घर के बच्चों से मस्ती करो, पति के साथ मस्ती करो, और अपने आप में खुश रहने की खुशी मिलने लगेगी। आप सारा कुछ रोने धोने से ले बैठोगे, उसके घर या वह या कर रही है इस तरह से है, मेरे घर में इस तरह से नहीं है, तो ये शांति नहीं मिलेगी, अशांति आपको मिलती जाएगी। आप जितना ही असंतुष्ट होंगे तो उतना ही आपको असंतुष्टि मिलेगी, आप कभी खुश नहीं रहोगे। तो इसलिए अपने अंदर वो खुशियाँ देखो, किसी के दूसरे के दिखावे में मत आओ। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि मैं खुश हूँ भाई। अगर आप मस्ती में रहोगे तो कोई नहीं, अगर आप टेंशन में रहोगे तो आपको होता है ना, चिंता चिता के समान होता है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुश रहो। जो चौथा पॉइंट है वह धन्यवाद की आदत डालो। अपने अंदर ईगो आ जाता है, हम जल्दी किसी का धन्यवाद नहीं करते। अपने देखा होगा, जब हम किसी का शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, किसी को थैंक यू बोलते हैं, तो हमारा मन काफ़ी हल्का हो जाता है, बड़ा हम खुशी अपने अंदर महसूस करते हैं, और अब सामने वाले को भी अच्छा लगता है। तो अगर किसी ने आपके साथ अच्छा किया हो या ना किया हो, कभी कुछ बोलना हो तो बेहिचक बोलना। तो ये सारी चीज़ सामने वाले को भी आपके साथ अच्छा किया तो धन्यवाद ज़रूर बोलो। यह तो आदत होनी चाहिए ना, तो बहुत ही बड़ा बहुत अच्छा लगता है सुनने में भी, कहने में भी। तो सामने वाला सुनेगा तो खुश हो जाएगा।
और काफ़ी प्रशंसा वो जाकर किसी और से करेगा, क्योंकि उसका स्वभाव काफ़ी अच्छा है। आपको इसलिए अच्छा लगेगा क्योंकि उसने अच्छा किया, आपने उसको धन्यवाद बोला, उसे स्माइल एक पास की, एक स्माइल देखकर आपको खुशी मिलेगी। तो फिर ये सारी चीज़ों को ज़रूर करना चाहिए। कभी भी ये आदत छिपा के मत रखो, इस आदत को हमेशा बनाए रखो कि हम किसी को धन्यवाद ज़रूर करेंगे, आपको एक अलग पहचान मिलेगी। इसलिए धन्यवाद की आदत डालो, कभी भी भूल कर से इसे स्किप मत करो, इसे जो है ना बनाए रखना। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी होती है। आप और आदत फ्रेंड, दूसरे से अपने आप को आंकना, कंपेयर करना, इस चीज़ को भी बिल्कुल ही बंद कर दो। तो क्योंकि हम जैसे हैं, हम अब अपने में संतुष्ट हैं, हम दूसरों की कॉपी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम हैं, वो है। हमसे बेहतर हो सकता है वो ना हो, उससे बेहतर हो सकता है मैं ना हूँ। तो किसी से कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। उसके घर में यह है, मैं नहीं, तो यह भी नहीं कहा जा सकता शब्द है ना, यह ठीक नहीं है। हम जो हैं जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, किसी से अपने बार बार कंपेयर नहीं करनी है, अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना है। इसलिए अपनी मेहनत से अपने आप को बदल दो, किसी से कभी भी कंपेयर मत करो, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम नहीं अच्छे हैं तो इससे हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचता है, हमारे सामने वाले जो होते हैं उनको भी भावनाओं को ठेस पहुंचता है। तो इसलिए हम किसी से कंपेयर नहीं करेंगे, ना तो हम अपना ही और ना तो हम किसी का कि अरे वो ठीक है ये नहीं ठीक है। जैसे हमारे घर में कभी कभी सास ही होती हैं, तो अरे उनकी बहू तो बहुत अच्छी है, हमारी ही नहीं है। पर अगर वो अंदर झाके देखेंगी ना तो वैसी ही होंगी सब। आज जो होता है, पर आपके देखने का नज़रिया होता है, तो ये नज़रिया हटा दो। तो किसी से किसी का कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो ये बात आपको समझ में शायद आ गई होगी कि अपने आप को बदलो। जब हम मंजिल पाना चाहते हैं ना, तो कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि जब हम कदम ही नहीं बढ़ाएंगे तो मंजिल की आस छोड़ ही दो। तो इसलिए हमें सारे चीज़ों को करना है तो हमें डट के सामना करना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा हर मंजिल हमें मिलेगा। कदम बढ़ाते रहो, मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इन सारी बातों को अगर ध्यान रखते हैं तो यकीन मानो लाइफ भी बदलेगी, पैसा भी बचेगा, सेहत भी अच्छी रहेगी, घर का जो काम है वो टाइम पर होगा। तो अपने रियलिटी मत खोना। जो भी है जैसे भी है, मैं बार बार कहती हूँ परफेक्ट है। इस टाइम पर जैसे मैं अपने सारे काम दिखा रही हूँ, मैं चाहती हूँ छुपा सकती तैयार होकर वीडियो बनाती, और सारे काम जैसे ऊपरी बनाना और गाय भैंस का करना, ये सारी चीज़ फिर मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। मैं चाहती तो आपको नहीं दिखाती, पर जो मेरी रियलिटी है मैं उसे दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही मिडिल क्लास है। तो हम जो मिडिल क्लास में होता है वो है, तो मैं क्यों नहीं दिखाऊं। तो सारे काम को मैं इसीलिए आपके साथ शेयर करती हूँ, कोई भी बनावटी वाला चीज़ नहीं अपनाती हूँ, जो है रियल है। तो हमारी कुछ बहनें बहुत ही अच्छा लगता है उन्हें। तो एक मेरी बहन है अर्चना कुमारी, वो भी उनका कमेंट बहुत ही अच्छा लगता है सुन के, पढ़ के, और बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। तो इसलिए क्योंकि बहन मैं कोशिश करती हूँ कि जो है रियल है आपको रियल दिखाने की कोशिश करूँ। जो हमारे गांव में मिडिल क्लास की हूँ, तो जो है हमारे गांव में वो रियलिटी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसलिए उनका कमेंट पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है कि चलो कोई तो अच्छा बोल रहा है, तो खुशी मिलती है, और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। एक महिला को ही करनी चाहिए। बीच बीच में अपने घर को सारी चीज़ों को हटाते रहें, सुखाते रहें, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते रहें, कोई चीज़ खराब ना होने पाए। ये सारे काम हमें ही करने होते हैं।
तो हम जो कि अपने बखूबी निभाने की कोशिश में ज़रूर करती हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह से आप अपने जीवन में करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए। अगर जब आप व्यस्त रहेंगे ना तभी स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि अगर आप व्यस्त रहेंगे तो कोई चीज़ फालतू मन में आएगा ही नहीं। जब मन में आएगा ही नहीं तो आपको टेंशन ही नहीं होगी। जब टेंशन नहीं होगी तो आप कभी बीमार ही नहीं होंगे। तो सबसे बड़ा इस आदत को सीख लो कि व्यस्त रहना। तो चलिए यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।